नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सन 1914-15 ईस्वी की सगोली संधि किसके बीच हुई थी? ए. गोरखाओं व अंग्रेजों के बीच, बी. मुगलों और गोरखाओं के बीच, सी. गोरखाओं व बुशहरी राजा के बीच, डी. सिखों और गोरखों के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोरखों व अंग्रेजों के बीच। जो सगोली की संधि है वो गोरखों व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि सगोली की संधि किस किस के बीच में हुई, तो वो हुई गोरखों व अंग्रेजों के बीच में। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सगोली की संधि कब हुई, तो उसका आंसर हो जाएगा 1914-15 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1822 ईस्वी में कौन सर्वप्रथम पहाड़ी रियासतों का अधीक्षक बनाया गया था? ए. अलेक्जेंडर हेनरी, बी. जॉन बॉल्यू, सी. चार्ल्स पैट कैनेडी, डी. विक्टर जैकरनॉट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स पैट कैनेडी। चार्ल्स पैट कैनेडी को 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम पहाड़ी रियासतों का अधीक्षक बनाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि चार्ल्स पैट कैनेडी को सर्वप्रथम पहाड़ी रियासतों का अधीक्षक कब बनाया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1822 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? ए. सालवाहन, बी. रसालू, सी. वीरचंद, डी. विधिचंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रसालू। सिरमौर राज्य का संस्थापक रसालू था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरमौर राज्य का इतिहास सन 1195 ईस्वी में राजा शुभ प्रकाश के समय प्रारंभ हुआ। उस समय उसकी राजधानी कहां पर थी? ए. राजबन, बी. अर्की, सी. क्योंथल, डी. पोंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजवन। जब राजा शुभंकर प्रकाश सिरमौर के राजा थे तो उस समय उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वो राजवन में थी। और कब थी? 1195 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1217 ईस्वी में किसने सिरमौर राज्य की राजधानी राजवन से कलसी स्थानांतरित की थी? ए. कौल प्रकाश, बी. बालक चंद प्रकाश, सी. उदित प्रकाश, डी. सोमर प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदित प्रकाश। उदित प्रकाश ने 1217 ईस्वी में सिरमौर राज्य की राजधानी राजवन से कलसी स्थानांतरित की थी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कलसी से पूर्व सिरमौर राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो उसका आंसर हो जाएगा राजवन। यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सन 1217 ईस्वी से पूर्व सिरमौर राज्य की राजधानी कहां पर थी, तो उसका आंसर भी होगा राजबन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1240 ईस्वी के लगभग किस राजा ने रतेश को सिरमौर राज्य की राजधानी बनाया था? ए. कौल प्रकाश, बी. सूरज प्रकाश, सी. सोमर प्रकाश, डी. बाल प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोमर प्रकाश। सोमर प्रकाश ने रतेश को सिरमौर राज्य की राजधानी बनाया था। और कब बनाया था? 1240 ईस्वी में। क्वेश्चन बन सकता है, सोमर प्रकाश ने रतेश को सिरमौर राज्य की राजधानी कब बनाया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1240 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने किस वर्ष सिरमौर राज्य को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था? ए. 1269 ईस्वी, बी. 1379 ईस्वी, सी. 1389 ईस्वी, डी. 1426 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी को दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह, उन्होंने सिरमौर राज्य को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राविनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए. वीर प्रकाश, बी. अखंड प्रकाश, सी. पद्म प्रकाश, डी. करम प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर प्रकाश। वीर प्रकाश ने राविनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1440 ईस्वी में सिरमौर के किस राजा ने रतेश परांगना में स्थित कोट तथा गिरजारी को अपनी राजधानी बनाया था? ए. नकट प्रकाश, बी. गर्भ प्रकाश, सी. ब्रह्म प्रकाश, डी. रतन प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश ने ही 1440 ईस्वी में सिरमौर की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? कोट तथा गाजरी परांगना को बनाया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ए कलसी, बी राजपुरा, सी कोटा, डी कोट देओस्थाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राजपुर। जो राजपुर है वो सिरमौर के राजा बुद्धि प्रकाश की राजधानी रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1621 ईस्वी में नाहन दुर्ग एवं नगर की स्थापना किसने की थी? ए उदय प्रकाश, बी बुद्धि प्रकाश, सी मंदाता प्रकाश, डी करम प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी करम प्रकाश। करम प्रकाश ने ही 1621 ईस्वी में नाहन दुर्ग एवं नाहन नगर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाहन दुर्ग की स्थापना किसने की थी? करम प्रकाश ने। और नाहन जो नगर है उसकी स्थापना भी किसने की थी? करम प्रकाश ने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि नाहन दुर्ग एवं नगर की स्थापना करम प्रकाश ने किस वर्ष की? तो उसका आंसर हो जाएगा 1621 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौरी राजा कौन था? ए करम प्रकाश, बी बुद्धि प्रकाश, सी मंदाता प्रकाश, डी धर्म प्रकाश। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंदाता। मंदाता प्रकाश मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौरी राजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने सिरमौर के किस राजा को कोलाखर, कोटाहा तथा सहारनपुर के क्षेत्र भेंट किए थे? ए सुहाग प्रकाश, बी मंदाता, सी रतन प्रकाश, डी भगत प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुहाग प्रकाश। जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने सिरमौर के राजा सुहाग प्रकाश को कोलाखर, कोटाहा तथा सहारनपुर क्षेत्र भेंट किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देशू हिल की लड़ाई सिरमौर के राजा विधि चंद प्रकाश तथा राजा रूपचंद के बीच हुई थी। रूपचंद कहाँ का राजा था? ए जुब्बल, बी बिलासपुर, सी क्योंथल, डी कुटलेहड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्योंथल। जो रूप प्रकाश थे वो कहाँ के राजा थे? वो क्योंथल के राजा थे। और जो लड़ाई हुई थी देशू हिल की लड़ाई, वो किस किस के बीच में हुई थी? वो सिरमौर के राजा विधि चंद प्रकाश और क्योंथल के राजा राजा रूपचंद प्रकाश के बीच में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? ए मेदिनी प्रकाश, बी बुद्ध प्रकाश, सी जोंक प्रकाश, डी भीम प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेदिनी प्रकाश। गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के कार्यकाल में ही सिरमौर की यात्रा की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाणी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह तथा अन्य कहाँ के राजा के बीच हुई थी? ए बिलासपुर, बी कांगड़ा, सी जसवान, डी बुशहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिलासपुर। जो बांगणी की लड़ाई है वो गुरु गोविंद सिंह तथा बिलासपुर के राजा के बीच में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांगणी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कटसन की लड़ाई गुलाम कादिर रोहिल्ला तथा जगत प्रकाश के बीच में हुई थी। जगत प्रकाश कहाँ का राजा था? ए बिलासपुर, बी कुटलेहड़, सी सिरमौर, डी हिंदूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिरमौर। जो राजा जगत प्रकाश थे वो कहाँ के राजा थे? वो सिरमौर के राजा थे। और जो कटसन की लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? वो गुलाम कादिर रोहिल्ला और सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के बीच में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, झलरा बेरा की लड़ाई सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश एवं राम सिंह के बीच में हुई थी। राम सिंह कहाँ का राजा था? ए बिलासपुर, बी हिंदौर, सी जसवान, डी बागल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदौर। जो राजा राम सिंह थे वो कहाँ के राजा थे? वे हिंदौर के राजा थे। और झालरा बेरा की जो लड़ाई हुई वो सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश और हिंदौर के राजा राम सिंह के बीच में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1796 ईस्वी में छराटू की लड़ाई बिलासपुर राजा महानचंद एवं अन्य किस राजा के बीच में हुई थी? ए धर्म प्रकाश सिरमौर, बी विजय सेन मंडी, सी सुखदेव चंद जसरोटिया, डी संसार चंद कांगड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसार चंद कांगड़ा। जो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे और
बिलासपुर के राजा महानचंद थे, इनके बीच में छराटू की लड़ाई हुई थी और कब हुई थी? 1796 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मेहता प्रेमचंद वजीर किस राज्य से संबंधित था? ए हिंदौर, बी सिरमौर, सी कहलूर, डी सुकेत। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरमौर। जो सुप्रसिद्ध मेहता प्रेमचंद वजीर थे वे सिरमौर राज्य से संबंधित थे। तो हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।